Hello everyone, we are solving some of the questions which have been asked in the AKTU examination. So ये क्वेश्चन 2019-20 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी सर्च ट्री एंड हीप फॉर अ गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कंस्ट्रक्ट अ हीप एंड अ बाइनरी सर्च ट्री। तो जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हमारे पास गिवन है, इससे हमें एक बाइनरी सर्च ट्री और हीप बनाना है। सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री समझ लेते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री जैसे आपको पता भी होगा, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें कि लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पेरेंट से कम होती है, और राइट सब ट्री में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द पेरेंट। सो लेट्स से ये हमारा एक रूट नोड है, तो इस रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री में आने वाले जितने भी नोड्स होंगे इनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी दैट विल बी लेस देन एक्स, और इसका जो राइट सब ट्री होगा उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ग्रेटर देन एक्स होगी। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि डेटा ऑफ नोड ऑन द लेफ्ट सब ट्री will be less than, let's say, x, and that is any data on the right hand side. It means in the right subtree, data of the right subtree will be greater than the data value of x, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि x की जगह आप लेस ये कह सकते हैं कि डेटा ऑफ रूट नोड। सो ये एक रिलेशन है जो कि बाइनरी सर्च ट्री में, अगर हम हीप की बात करें तो जो रिलेशन होता है वो पेरेंट और चाइल्ड के बीच का रिलेशन होता है। लेट्स से कि हमारे पास एक नोड है जिसमें इंफॉर्मेशन 100 है, तो इसका जो इमीडिएट चिल्ड्रंस होंगे इनकी जो इन्फॉर्मेशन होगा दैट विल बी लेस देन द पेरेंट नोड। ये मैक्स हीप की बात कर रहे हैं। हर एक जो रूट नोड है वो उसकी इंफॉर्मेशन उसके चाइल्ड से कम होगी। लेट्स से दिस सिमिलरली हर एक रूट नोड की इंफॉर्मेशन चाइल्ड से ज्यादा होगी इन द मैक्स हीप। सो 70 यहाँ से, लेट्स से 45 यहाँ पे है, एंड लेट्स से यहाँ पे 32 है। ये दोनों जो चिल्ड्रन है इनकी इंफॉर्मेशन इनके पेरेंट से कम है। ऐसा कह सकते हैं कि डेटा ऑफ पेरेंट और डेटा ऑफ चाइल्ड के बीच में क्या रिलेशन है। डेटा ऑफ पेरेंट नोड which is greater than the data of the child node, and this will be followed for every subtree. This will be followed in the every subtree. ये मैक्स हीप की बात है। अगर हम मिन हीप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो बात बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। मिन हीप में ऐसा होगा कि डेटा ऑफ एनी पेरेंट will be less than the data of the child nodes. Okay, so this will be the relation existing in the min heap. तो ये तो हमारा definitions हो गए, या डिफरेंस हो गया बिटवीन द बाइनरी सर्च ट्री एंड द हीप। अब आइए हम इन गिवन नंबर से पहले बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं एंड देन उसके बाद हीप बनाएंगे। बाइनरी सर्च ट्री बनाना ज़्यादा आसान है और जो हीप बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम लोग सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन के लिए सारे के सारे जो इंसर्शन प्रोसेस है वो रूट नोड से स्टार्ट होगा। जो कंपैरिजंस होंगे वो रूट नोड के अराउंड होंगे। हमारे पास जो नोड्स के बने उसमें 34 को हम रूट नोड बना लेते हैं। इसके बाद जो 23 का इंसर्शन है वो 34 से होगा, या रूट नोड से कंपेयर करके होगा। 23 छोटा है इसलिए ये लेफ्ट सब ट्री में चला जाएगा। 67 रूट नोड से बड़ा है इसलिए रूट के राइट में चला जाएगा। 45 34 मतलब रूट से छोटा है, सॉरी रूट से बड़ा है इसलिए हम राइट में जाएंगे। 67 से छोटा है इसलिए हम इसके लेफ्ट में जाएंगे। 12 रूट से छोटा है इसलिए हम 23 की तरफ आएंगे। 23 से भी छोटा है इसलिए हम लेफ्ट में चले जाएंगे। 54 34 से बड़ा है, 67 से छोटा है, 45 से बड़ा है इसलिए 45 के राइट में इसका इंसर्शन होगा। 87 की बात करें, 87 34 से बड़ा, रूट से बड़ा है, 67 से भी बड़ा है इसलिए 87। द की इज की हमें जो भी इंसर्शंस करने हैं उसमें सारे के सारे जो इंसर्शन प्रोसेस है वो रूट नोड से ही स्टार्ट होंगे। 43 को इंसर्ट करते हैं। 43 जो है वो रूट नोड से बड़ा है, 67 से छोटा है, 45 से भी छोटा है इसलिए 43 यहाँ इंसर्ट हो गया। 98 की बात करते हैं। 98 34 से बड़ा है, 67 से भी बड़ा है, 87 से भी बड़ा है इसलिए 98 हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। 75 रूट से बड़ा है, 67 से भी बड़ा है, 87 से छोटा है 75 इसलिए लेफ्ट में इंसर्ट होगा। 84 की बात करें, 84 34 से बड़ा है, 67 से भी बड़ा है, 87 से छोटा है, 75 से बड़ा है इसलिए 75 के राइट में 84 का इंसर्शन होगा। 93 की बात करें, 34 से बड़ा है, 67 से भी बड़ा है, 87 से भी बड़ा है, 98 से छोटा है इसलिए 98 के लेफ्ट में इंसर्शन होगा। 31
रूट से छोटा है, 23 से बड़ा है, इसलिए इसके राइट में इंसर्ट होगा। सो दिस इज दी बाइनरी सर्च ट्री। तो गिवन नोड से हमने बाइनरी सर्च ट्रीज बना लिया है। यहाँ पे की ये था कि जितने भी इंसर्शन प्रोसेस है वो सारे के सारे रूट नोड से ही स्टार्ट होंगे। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस हमें एक हीप बनाना है। तो हीप बनाने के लिए सबसे पहले हम इस एलिमेंट्स को, या जो गिवन एलिमेंट्स हैं, उसको मान लेते हैं कि हमारे पास ये एरे में गिवन है, और एरे के इंडेक्सेस को हम मार्क कर लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये एलिमेंट्स एक एरे के फॉर्म में गिवन है। इसमें हमने इंडेक्सेस अगर मार्क किया तो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12 इंडेक्स हो गए। तो हमें क्या करना है कि इसमें एक मैक्स ही बिल्ड करना है। तो एक प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, सो दैट विल बी बिल्ड मैक्स ही प्रोसेस। तो जो बिल्ड मैक्स ही प्रोसेस है, इसमें एक ए अरे गिवन है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। लेट्स, जैसे कि इस केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 13 होंगे। तो हम क्या करेंगे कि n/2 से स्टार्ट करके और 0 इंडेक्स तक हम एक प्रोसेस करेंगे, एंड दैट प्रोसेस विल बी ऑफ मैक्स हीपिफाई। इसका मतलब है कि मुझे जो गिवन पार्ट ऑफ एरे है या सब एरे है उसको हीप में कन्वर्ट करना है। तो आई इंडेक्स से स्टार्ट करके और एन इंडेक्स तक हम इसको मैक्स हीपिफाई करेंगे। तो n/2 से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पे की है। तो सबसे पहले हम जो गिवन एलिमेंट्स हैं उससे हीप बना लेते हैं, और सॉरी, पहले ट्री बना लेते हैं। सो 34 मेरा रूट नोड होगा, इसके लेफ्ट में 23, और एक ऑब्वियस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसमें से, या इन ऐसा मानते हुए कि जो एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं वो गिवन नोड के लेफ्ट, देन गिवन नोड के राइट, एंड लेफ्ट टू राइट लेवल ऑर्डर में हम चलते हुए इसको ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो 54 यहाँ पे, 87 यहाँ पे, एंड देन 45 के लेफ्ट में जो नेक्स्ट एलिमेंट है 7 इंडेक्स वाला, इट मीन्स 43, एंड देन 98 यहाँ पे, एंड देन 75 इसके लेफ्ट में, एंड देन 84 इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, 54 के लेफ्ट में 93, एंड 54 के राइट में एलिमेंट 31। तो अब सबसे पहले हम इंडेक्सेस मार्क कर लेते हैं इस ट्री पे भी। तो 0 इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके। सो इस केस में हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है वो 13 एलिमेंट्स हैं, और इसमें हम एक प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं बिल्ड मैक्स हीप का। बिल्ड मैक्स हीप प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए ये आई इक्वस टू जो n/2 गिवन है, इसको n-1/2 कर लीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स मेरा है वो n-1 है। तो जब आप n-1/2 करेंगे तो 13 - 1, इट मीन्स 12, डिवाइड बाई 2, दिस वैल्यू विल कम आउट टू 6। तो पहली आई वैल्यू हमारी 6 है, और ये जो लूप हम चला रहे हैं उसको उल्टा चला रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक स्टेप -1 भी कर देते हैं, उल्टा लूप हमारा चलेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 6 है, और 6, जस्ट अ मिनट, this is not to be 6, this will be actually, uh, this -1 is not applied here. I'm just making a small correction. This is n/2, n/2, and whatever value comes, that I will just subtract 1 from here. So this is not this 6, तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये लोअर बाउंड से 6 ही आएगा, देन -1 करेंगे, so this will come out to 5। तो इंडेक्स 5 से स्टार्ट करके हम सबसे पहले मैक्स हिपिफाई करेंगे, इसका मतलब कि इस पार्ट को मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला जो सब ट्री है वो ये वाला सब ट्री है। तो इस सब ट्री को हम पहले हीप में कन्वर्ट करेंगे। तो हीप में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि सब इन तीनों में मैक्सिमम फाइंड कर लीजिए। अगर मैक्सिमम चाइल्ड के पास है तो उसको पेरेंट के साथ एक्सचेंज कर दीजिए। तो मैक्सिमम चाइल्ड के पास ही है 93, इसलिए हम 93 और 54 को एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 93 आ जाएगा, और यहाँ पे 54 आ जाएगा। इसके बाद आई माइनस माइनस करना है, इसका मतलब कि आई की नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी कंसिडर होगी वो 4 होगी।
तो अभी जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, दैट ऑपरेशन वाज मैक्स ep5 on a array, and index first was 5 and we have gone up to 12. इसके बाद हम अगेन मैक्स ep5 करने जा रहे हैं, और ये मैक्स ep5 स्टार्ट होगा इंडेक्स 4 से। तो इंडेक्स 4 वाले सब ट्री को मुझे मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। तो इंडेक्स 4 मतलब ये वाला सब ट्री है। इस सब ट्री में जो लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन है वो 84 है, वो चाइल्ड के पास है। पेरेंट वाले से इसको एक्सचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे 84 हो जाएगा, देन यहाँ पे 12 हो जाएगा। नेक्स्ट मैक्स ep5 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट मैक्स ep5 ए अरे में इंडेक्स 3 से स्टार्ट होगा और वो 12 तक जाएगा। इंडेक्स 3 वाला जो सब ट्री उसको मार्क कर लेते हैं। इंडेक्स 3 वाला सब ट्री ये है। इसमें लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन 98 चाइल्ड के पास है, तो उसको पेरेंट के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। तो 98 यहाँ पहुंच जाएगा और 45 यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस प्रोसेस के बाद एक बार ट्री को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्लियरली विजिबिलिटी हो और नेक्स्ट हमें पता हो कि नेक्स्ट ऑपरेशन हमें क्या परफॉर्म करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। 34 रूट है, इसके लेफ्ट में 23 है, इसके राइट में 67 है। 23 के लेफ्ट वाला जो सब ट्री है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ 98 आ गया है। इसके लेफ्ट में 43 ही है, और 98 के राइट में 45 है। 23 के राइट वाला सब ट्री चेंज हो गया है, यहाँ 84 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 12 है। 67 के लेफ्ट सब ट्री चेंज हो गया है, सो दिस इज 93। 93 के लेफ्ट में 54 है, इसके राइट में 31 है, 67 के राइट में 87 है। ये जो आप ट्री देख रहे हैं अप टू इंडेक्स नंबर 3, हमने इसको हीप में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब आप 3 से स्टार्ट होने वाला अगर सब ट्री देखेंगे तो वो हीप में कन्वर्ट हो चुका होगा। सिमिलरली 4 से स्टार्ट होने वाला सब ट्री भी हीप में कन्वर्ट हो चुका होगा। 5 से स्टार्ट होने वाला भी हीप में कन्वर्ट हो चुका होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट मैक्स ep5 ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ए से स्टार्ट करना है, 2 इंडेक्स से 12 इंडेक्स तक हमें मैक्स ep5 करना है। तो 2 से स्टार्ट होने वाला जो सब ट्री है वो ये वाला सब ट्री है। इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन 93 है, जो कि चाइल्ड के पास है 67 के, इसलिए एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ पे 93 और यहाँ पे 67। 67 के नीचे भी चिल्ड्रन है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन 67 से कम ही है, इसलिए ये पार्ट ऑलरेडी हीप है। तो हमने 2 से स्टार्ट होने वाले सब ट्री को हीप में कन्वर्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं मैक्स ep5 a, 1, 12। तो 1 से स्टार्ट होने वाले सब ट्री को हम हीप में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट होने वाला जो सब ट्री हमारा है, दिस इज दिस वन। सो 23 से स्टार्ट होने वाला सब ट्री है ये। 23 के इमीडिएट चिल्ड्रन 98 और 84 है। 98 चाइल्ड नोड है, इसलिए हम 23 मतलब पेरेंट और चाइल्ड की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर देते हैं, 98 और 23। 23 के नीचे और भी चिल्ड्रन है, 43 एंड 45। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन 45 जो कि चाइल्ड के पास है, इसलिए इन दोनों को भी एक्सचेंज कर देते हैं, और यहाँ पे 45 और इस जगह पे 23 हो जाएगा। 23 के नीचे और चिल्ड्रन नहीं है, इसका मतलब कि ये पार्ट हीप में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। तो आइए इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं क्लियरली। 34, इसके लेफ्ट में 98, 34 के राइट में 93, 98 के लेफ्ट में 45, 45 के लेफ्ट में 43, 45 के राइट में 23, 98 के राइट में 84, इसके लेफ्ट में 75 और इसके राइट में 12, 93 के लेफ्ट में 67, 67 के लेफ्ट में 54, 67 के राइट में 31, 93 के राइट में 87। तो इंडेक्स 2 और इंडेक्स 1 से स्टार्ट होने वाला जो सब ट्री वो हीप में कन्वर्ट हो गया है। लास्ट जो मैक्स ep5 ऑपरेशन हम करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं 0 से, और 12 इंडेक्स तक इसको हीप में कन्वर्ट करेंगे। तो 0 हमारा रूट नोड ही है। इसके जो इमीडिएट चिल्ड्रंस हैं वो 98 और 93 हैं, इनमें लार्जेस्ट 98 है। तो हम एक्सचेंज करेंगे इसको
पेरेंट नोड से, क्योंकि पेरेंट नोड की इंफॉर्मेशन इससे कम है। तो 98 एंड 34 को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। 98 यहाँ आ गया एंड 34 यहाँ आ गया। 34 के नीचे और भी चिल्ड्रन है, और जो लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन है इसके चाइल्ड के पास वो 84 है। तो 84 से 34 को एक्सचेंज कर देंगे, तो 84 एंड 34 एक्सचेंज होगा। यहाँ 84 आ जाएगा और यहाँ 34 आ जाएगा। 34 के नीचे और भी चिल्ड्रन है, तो इन तीनों को देखते हैं। तो लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन 75 है, तो पेरेंट से 75 को एक्सचेंज कर देंगे। तो 34 यहाँ आ जाएगा, 75 यहाँ आ जाएगा, और 34 के नीचे और कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये जो हमारा पार्ट है वो हीप में कन्वर्ट हो गया है। तो बैकवर्ड अप्रोच में इसका मतलब है कि सब ट्री में जो सबसे नीचे सब ट्री है हम उसको पहले हीप में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पूरे पार्ट को हीप में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस वे वी हैव कन्वर्टेड द गिवन एरे टू हीप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।